ओम नमः शिवाय। नमस्ते टू ऑल द ब्यूटीफुल सोल्स आउट देयर। मैं आशा करता हूँ कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे और बहुत खुश होंगे, और मैं महादेव से प्रार्थना करता हूँ कि वे आपकी लाइफ में आपको बहुत सारी खुशियाँ दें और आपको बहुत ज़्यादा सक्सेस दें। दोस्तों, पूरे ब्रह्मांड में जो 5 मेन तत्व हैं जिनसे कि हर चीज़ की फॉर्मेशन होती है, वे तत्व कौन से हैं? वे हैं अग्नि, जल, वायु, आकाश और पृथ्वी। ये सभी मेन तत्व होते हैं, मेन एलिमेंट्स होते हैं, जिनके द्वारा बाकी चीजें फॉर्म लेती हैं। और ये हमारे ब्रह्मांड में हर जगह पाई जाती हैं, और हमारी धरती पर भी हर जगह पाई जाती हैं, और इवन हमारे शरीर में भी ये 5 तत्व पाए जाते हैं जिनसे कि हमारा शरीर चलता है। ये हमें जीने के लिए सहारा देती हैं। ये हमारे जीवन के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और उपयोगी है। तो यह पंचभूतों के ऊपर, इनको पंचभूत बोला जाता है, इन्हीं के ऊपर हम आज का ध्यान करेंगे। इनको वेदों में देवता भी कहा जाता है। देवता का मतलब होता है कि जो हमें देता है। तो ये सभी पंचभूत ये सभी एलिमेंट्स हमें कुछ ना कुछ देते हैं। जैसे कि अग्नि हमें अग्नि देती है। अग्नि जैसे कि हमारी बॉडी की हीट है। हमारा पाचन तंत्र कैसे काम करता है, हमारी बॉडी का सर्कुलेशन है, वो हमारी बॉडी की हीट है, जो कि हमारी लाइफ के लिए, हमारे जीवन के लिए बहुत ही ज़रूरी है। ऐसे ही जल है। जल हमारी बॉडी में 70% है, और ये 70% जल हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी रहता है। ऐसे ही वायु है। वायु यानी कि हमारा जो जो प्राण है। प्राण की फिलॉसफी बहुत बड़ी है। वायु केवल एयर मान सकते हैं, परंतु ये सिर्फ एयर नहीं है, ये प्राण वायु होती है, जो कि आपके शरीर में चलती है और आपके शरीर को चलाती है और आपके शरीर को जिंदा रखती है। ऐसे ही आकाश है, यानी कि ईथर, जिससे कि सारी चीजें बनती हैं। और फिर आपका आ जाता है धरती हो गया, वायु हो गया, जल जल हो गया, और अग्नि हो गया। सभी हो गए, सभी पंचभूत हो गए हैं। तो इसके बाद हम सभी पंचभूतों के ऊपर ध्यान करेंगे, क्योंकि ये हमारे जीवन के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, उपयोगी है। तो सबसे पहले हम अपना स्थान ले लेंगे। एक साफ और स्वच्छ स्थान देखिए, जहाँ पर आपको कम से कम डिस्टरबेंस हो, या फिर बिल्कुल भी डिस्टरबेंस ना हो। आप वहाँ पर एक मैट बिछा लीजिए, या फिर कोई पतली चीज़, या फिर कुछ 2 से 3 इंच तक की कोई चीज़ रख सकते हैं। आपका आसन ज़्यादा ना ऊपर होना चाहिए, ना ज़्यादा नीचे होना चाहिए। 2 से 3 इंच इज गुड इनफ। तो आप जब बैठते हैं, जब आसन लेते हैं, तो आपको सबसे कंफर्टेबल आसन में बैठना रहता है। और सबसे कंफर्टेबल आसन होता है सुखासन, यानी कि क्रॉस्ड लेग। हम नॉर्मली जैसे हम क्रॉस लेग करके बैठते हैं, उसको सुखासन बोलते हैं। तो वह सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल होता है, इसीलिए वह ज़्यादा प्रेफर किया जाता है। तो आप सुखासन में बैठे, और अगर आप चेयर पर बैठकर भी कर रहे हैं, तो आप मेरी तरह चेयर पर बैठकर भी इस प्रैक्टिस को, मेडिटेशन की प्रैक्टिस को कर सकते हैं। और अगर आप लेटे हुए हैं, यानी कि सोने से पहले यह वीडियो देख रहे हैं, तब आप सोते हुए भी इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये बहुत ही शानदार एक्सपीरियंस रहता है। इसे आपको आपके जीवन में कॉन्फिडेंस मिलता है, ज़्यादा एनर्जी मिलती है, ज़्यादा बूस्ट मिलता है, हायर फ्रीक्वेंसी पर रहते हैं और खुश रहते हैं। आपका जो ऑरा है वो और स्ट्रॉन्ग होता है, स्मूथ होता है। इसकी अनेकों अनेक इसकी खासियत है। आपके बॉडी के लेवल पे भी, फिजिकल लेवल पर भी, मेंटल लेवल पर भी, और इमोशनल लेवल पर भी, और स्पिरिचुअल लेवल पर भी ये आपको बहुत ज़्यादा
हेल्प करता है ग्रो करने के लिए। अभी आप आसन में बैठे हैं तो अपने बैठकर आंखों को बंद कर लेंगे। आंखें बंद करके आपको बिल्कुल सीधा बैठना है। आपकी स्पाइनल कॉर्ड बिल्कुल सीधी रहनी चाहिए और स्पाइनल कॉर्ड के साथ साथ आपके नेक और हेड भी बिल्कुल सीधा रहना चाहिए। और आपकी बॉडी बिल्कुल भी मूव नहीं करनी चाहिए। जितनी स्टिल आपकी बॉडी रहेगी, जितना स्टिल आपका चित्त रहेगा, माइंड रहेगा, उतना ही ज्यादा आपको इसका मैजिक फील होगा। तो आपकी स्पाइनल कॉर्ड सीधी रहेगी और आपकी बॉडी पर बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं रहेगा। बॉडी बिल्कुल ढीली छोड़ देंगे और जितना भी थोड़ा बहुत आपका वेट है ना, वे आपकी रिब्स पर रहेगा, ना कि आपकी स्पाइनल कॉर्ड पर। स्पाइनल कॉर्ड आपकी फ्री रहेगी और जहां पर आप बैठे हैं वहां पर भी आपको बिल्कुल लाइट फील करना है। आंखें बंद करेंगे और सबसे पहले हम भस्त्रिका प्राणायाम करेंगे। स्लो वाला भस्त्रिका प्राणायाम करेंगे, जिससे कि आपकी बॉडी में ज़्यादा से ज़्यादा एयर जाए और आपकी बॉडी में ज़्यादा एयर फिल हो, आपके ब्रेन में जाए, आपकी स्पाइनल कॉर्ड में जाए, आपके लंग्स में जाए, आपकी बॉडी में जाए, आपके स्टोमक तक। चलिए भस्त्रिका प्राणायाम करते हैं। जैसे कि आपको पता ही है कि डीप ब्रीदिंग करनी है। भस्त्रिका प्राणायाम के लिए डीप ब्रीथ, बिल्कुल गहरी सांस लेंगे और फिर 4 सेकंड का पॉज करेंगे और फिर पूरी सांस बाहर छोड़ देंगे, फिर से 4 सेकंड का पॉज करेंगे। चलिए इनहेल करते हैं और 4 सेकंड का पॉज और एक्सहेल कर देंगे। बहुत अच्छे। और एक्सहेल करने के बाद 4 सेकंड का पॉज। और फिर से इनहेल करेंगे पूरा इनहेल करने के बाद 4 सेकंड का पॉज और एक्सहेल कर देंगे। पूरा एक्सहेल करने के बाद 4 सेकंड का पॉज करेंगे वेरी गुड। ऐसे ही आपको भस्त्रिका प्राणायाम 15 से 20 बार करना है और ज़्यादा से ज़्यादा आपको 50 से 100 बार करना है। अगर आपके पास समय है, आपको और मज़ा आ रहा है, क्योंकि इसको करने में आपको बहुत अच्छा फील होता है, आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट मिलता है, आपकी बॉडी बिल्कुल काम रहती है, आपका माइंड बिल्कुल काम रहता है। तो कुछ लोगों को ये बहुत पसंद आती है, तो वो ये लंबे समय तक इसको करते हैं और उनको लाभ भी ज़्यादा होता है। अब इसके बाद हम अनुलोम विलोम करेंगे। अनुलोम विलोम भी जैसे आपको पता ही है कि एक नासिका से सांस अंदर खींचेंगे और दूसरी नासिका से बाहर करेंगे, फिर दूसरी नासिका से सांस अंदर खींचेंगे और पहली नासिका से सांस बाहर छोड़ देंगे। इसको एक राउंड बोलते हैं। ये एक राउंड होता है। चलिए पहली नासिका से सांस अंदर खींचेंगे और दूसरी नासिका से सांस बाहर। दूसरी नासिका से सांस अंदर और पहली नासिका से सांस बाहर। ये होता है आपका एक राउंड। इसको एक काउंट हो तक करते हैं। ऐसे ही दूसरी बार हम दोबारा से करेंगे। एक नासिका से सांस अंदर, दूसरी से बाहर। पहली नासिका से सांस अंदर लेंगे
और दूसरी नासिका से सांस बाहर। अब दूसरी नासिका से सांस अंदर। और पहली नासिका से सांस बाहर। चलिए, बहुत अच्छे। आंखों को अपनी बंद ही रखना है और अब हम ध्यान करना शुरू करेंगे। सबसे पहले अग्नि पर ध्यान करेंगे। अग्नि यानी कि जो कि हमारे शरीर में हीट होती है। हमारे शरीर में हीट बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहती है, जिससे कि हमारी पाचन की क्रिया और हमारा ब्लड का प्रेशर संतुलित रहता है। हमारे नर्वस सिस्टम में जो भाग दौड़ होती है वे गर्मी के कारण रहती है। तो ये बॉडी में हर चीज़ के लिए कंपलसरी है। तो हम उसी अग्नि को अपने पेट पर ध्यान करेंगे। इसी अग्नि को हम ध्यान करेंगे। ध्यान करेंगे और प्रार्थना भी करेंगे कि मेरे जो अग्नि है वे संतुलित रहे और मुझे हष्ट पुष्ट रखे, हमेशा स्वस्थ रखे। अपने शरीर की अग्नि पर ध्यान करेंगे। बहुत अच्छे। अब हम आगे बढ़ेंगे। हमारी बॉडी में जितना भी जल है आप उसको फील कीजिए। हमारी बॉडी में लगभग 70% वाटर है, लिक्विड है। इसीलिए हम अपने बॉडी में जो वाटर एलिमेंट है उसका हम ध्यान करेंगे और पूरे ब्रह्मांड में भी जो वाटर एलिमेंट है उसके साथ अपनी बॉडी के वाटर एलिमेंट को पूरे ब्रह्मांड के वाटर एलिमेंट के साथ कनेक्ट करेंगे। पहले अपने वाटर एलिमेंट की, अपनी बॉडी में जो वाटर एलिमेंट है उसके ऊपर ध्यान करेंगे। और इसको पूरे ब्रह्मांड में जितना भी वाटर एलिमेंट है उसके साथ कनेक्ट करेंगे। बहुत अच्छे। अब हम वायु एलिमेंट को के ऊपर ध्यान करेंगे। वायु, जैसे कि आपको पता ही है कि पूरे ब्रह्मांड में एयर एलिमेंट तो है ही, ऑक्सीजन के रूप में नहीं पर एयर एलिमेंट है। हो सकता है किसी और गैसेस के रूप में हो, जैसे हमारे यहाँ पर ऑक्सीजन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है और तरह तरह की गैसेस के रूप में एयर एलिमेंट है। और पूरे ब्रह्मांड में ऐसे ही ये एलिमेंट किसी न किसी रूप में है। तो सबसे पहले अपनी बॉडी के अंदर जो कि प्राण वायु है, वायु का तत्व है, उसके ऊपर ध्यान करेंगे। अपनी सांस को, अपनी सांस के ऊपर ध्यान करेंगे, इनहेल करते हुए और एक्सहेल करते हुए। और यही प्राण वायु जो अंदर जा रही है यही पूरे ब्रह्मांड में किसी न किसी रूप में
चला रही है। अपने शरीर की वायु को पूरे ब्रह्मांड की वायु के साथ कनेक्ट करेंगे। बहुत अच्छे। इसी ड्यूरेशन को आप बढ़ा सकते हैं अगर आप बढ़ाना चाहें। अब हम पृथ्वी के तत्व के ऊपर ध्यान करेंगे। पृथ्वी यानी कि ये जो मैटर है, जो मैटर हर एक चीज़ का फॉर्म लेता है, एक ठोस चीज़ में बनता है, उसको हम पृथ्वी एलिमेंट कहते हैं, मैटर कहते हैं। तो जो कुछ भी फिजिकल आपको दिखता है ये सब मैटर है, ये सब पृथ्वी का ही रूप है, पृथ्वी एलिमेंट का रूप है। तो पृथ्वी हम मैटर को कहते हैं, जिसको साइंस में जिसको मैटर कहते हैं वही पृथ्वी एलिमेंट है। जब हम इसकी डीप स्टडी करते हैं तो हमें आइडिया होता है कि मैटर क्या होता है और ये पृथ्वी एलिमेंट जो है ये क्या होता है। चलिए पृथ्वी एलिमेंट के ऊपर अपने ध्यान करते हैं। और हमारे जो पृथ्वी एलिमेंट है वह है हमारी बॉडी का फिजिकल पार्ट। जो भी फिजिकल है, जो भी हमें दिख रहा है, ये सब पृथ्वी का ही, पृथ्वी के एलिमेंट का ही है। अपने शरीर के ऊपर ध्यान करेंगे। बहुत अच्छे। अब अपने शरीर को आप पूरे ब्रह्मांड में जितना भी फिजिकल मैटर है उसके ऊपर ध्यान करेंगे। कुछ भी स्टार्स हैं, गैलेक्सीज हैं, मून है, अर्थ है, सोलर सिस्टम्स हैं, कुछ भी है, वह सारा मैटर वे पृथ्वी के एलिमेंट से बना हो, जिसको हम साइंस में मैटर बोलते हैं। अपने शरीर को और उस मैटर को एक ही समझते हुए कनेक्ट करेंगे आपस में। बहुत अच्छे। तो हम आगे बढ़ेंगे। हमारा लास्ट एलिमेंट है आकाश एलिमेंट, इसको हम इंग्लिश में ईथर बोलते हैं। ये आकाश यानी कि पूरे ब्रह्मांड में जो भी चीज शेप लेती है वे किसके कारण लेती है? वे आकाश के कारण लेती है। कुछ भी जो भी फिजिकल मैटर बना है, वे फिजिकल मैटर जहां से बना है उस तत्व को हम आकाश कहते हैं, जो कि इनविजिबल होता है। उस इनविजिबल मैटर, उस इनविजिबल तत्व से विजिबल तत्व बनता है, जो कि मैटर कहलाता है। और वह जो इनविजिबल है वह सारा पार्ट ईथर कहलाता है, यानी कि आकाश कहलाता है। तो मतलब ये पूरे ब्रह्मांड में या मल्टीवर्स में जितनी भी खाली स्पेस है, ये सारी की सारी ईथर है, क्योंकि इन्हीं से ये सब बनता है और ये हमें दिखता नहीं है। ऐसे ही आपकी बॉडी में जितने भी गैप है, स्पेसेस हैं, वे सारी आकाश से भरी हैं। और ये आपका शरीर भी आकाश से ही बनता है। हर एक कण कण आकाश से ही बनता है, क्योंकि ये मैटर जो बनता है, जो फिजिकल फॉर्म बनती है, ये इसका एंड प्रोडक्ट है। जो इसका इनिशियल प्रोडक्ट है वे है आकाश। इनविजिबल होता है, परंतु ये लाइफ फोर्स होता है।
ये लाइफ देता है, ये फॉर्म देता है हर चीज़ को। चलिए आकाश के ऊपर, ईथर के ऊपर हम ध्यान करें, और वह पूरे ब्रह्मांड में फैला हुआ है। इसलिए सबसे पहले अपनी बॉडी के ऊपर ध्यान करेंगे, फिर ब्रह्मांड तक अपनी बॉडी के साथ कनेक्ट करेंगे। बहुत अच्छे। अब आप अपनी बॉडी को अपने पूरे ब्रह्मांड के साथ कनेक्ट करेंगे और फील करेंगे कि आपकी बॉडी ब्रह्मांड के साथ कनेक्ट कर रही है। ये बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल एहसास होता है। इससे ज़्यादा ब्यूटीफुल दुनिया में कुछ भी नहीं है, क्योंकि आप ब्यूटी को और हैप्पीनेस को एक्सपीरियंस कर रहे हैं फ्रॉम द कोर ऑफ योर बॉडी, फ्रॉम द कोर ऑफ योर माइंड, फ्रॉम द कोर ऑफ योर सोल। बहुत अच्छे। ऐसे ही आपको जितना आप लंबे समय तक कर पाए उतना करें, तो बहुत ज़्यादा लाभ होगा। धीरे धीरे आप अपने हाथों को मूव करें, ऐसे जैसे मैं अभी मूव कर रहा हूँ, ऐसे अपने हाथों को मूव करें और धीरे धीरे अपने पैरों को मूव करें, और मूव करते हुए धीरे धीरे अपनी आंखें खोल लीजिए। आई होप कि आपको मेडिटेशन करने में बहुत मज़ा आया हो, और मैं आशा करता हूँ कि आपको इससे बहुत लाभ हो रहा हो। अगर आपको और इसको डीप तरीके से समझना है और अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, तो आप हमारा मेडिटेशन का कोर्स ले सकते हैं। कांटेक्ट करने के लिए नीचे दिए गए नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो मिलते हैं कल की लाइव मेडिटेशन में। अपना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव।